हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। ये 6th वीडियो लेक्चर है सर्कल का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। ओके, सो इफ द लेंथ ऑफ नॉर्मल फॉर ईच पॉइंट ऑन ए कर्व इज इक्वल्स टू द रेडियस वेक्टर then the curve is a circle pass through origin is a circle having center at origin and radius is greater than 0 is a circle having center on x axis। मतलब सभी केस में सर्कल है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है, लेंथ ऑफ जो नॉर्मल होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस वेक्टर के। अच्छा, लेंथ ऑफ नॉर्मल जानते हो ना। जैसे मान लो कोई भी कर्व हो, कोई भी कर्व, तो इस पॉइंट पे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ से ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो जो ये पोर्शन होता है ना, पी एन, ये तो लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है। और पी से लेकर मान लिया ये टेंजेंट यहाँ पे कट किया, पी टी, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है। तो इन्होंने क्या कहा है, अच्छा अगर सर्कल, इस कर्व को पूरा सर्कल ही बना दूं, तो ये इतना लेंथ ऑफ नॉर्मल होगा और ये चीज यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, द लेंथ ऑफ नॉर्मल फॉर ईच पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के सारे पॉइंट के लिए अगर लेंथ ऑफ नॉर्मल जो है वो रेडियस वेक्टर के इक्वल हो जाए तो कौन सा इन चारों स्टेटमेंट में से करेक्ट होगा, ठीक है। वन बाय वन करके चेक कर लेते हैं। तो इज ए सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक ऐसा सर्कल जो कि ओरिजिन से पास हो। तो मान लिया ये वाला सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है ना, तो जैसे मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और यहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इसका सेंटर ये रहा। और नॉर्मल कहाँ से पास होगा, नॉर्मल पास, जित सर्कल का जो नॉर्मल पास होता है वो सेंटर से पास होता है। तो देखो क्या तुम, नॉर्मल की लेंथ कितनी होगी, यहाँ से लेकर ये इतनी लेंथ नॉर्मल होगी ना, यहाँ से यहाँ तक। तो क्या ये नॉर्मल जो लेंथ है ये टेंजेंट, ये रेडियस वेक्टर के इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं है। सारे पॉइंट्स के लिए होना चाहिए था, तो ये बिल्कुल नहीं है रेडियस वेक्टर के इक्वल। यहाँ से यहाँ तक तो नॉर्मल की लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक ये नॉर्मल की लेंथ है और इतनी लेंथ रेडियस वेक्टर है, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाला, तो फर्स्ट वाला तो फेल हो गया, ये तो आंसर में नहीं है। दूसरा, ये सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन और रेडियस 0 से ज़्यादा होना चाहिए। रेडियस कितना भी हो, 4 5 6 7, तो मान लिया ये सर्कल कुछ ऐसा होगा, सेंटर होगा ओरिजिन पे, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँ, मान लो ये वाला पॉइंट लूँ, यहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं नॉर्मल भी ड्रॉ करूँगा, नॉर्मल पास होगा कहाँ से, ओरिजिन से। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा, मान लिया ये ओरिजिन है और ये पॉइंट पी है, इस केस में लेंथ ऑफ नॉर्मल ओपी होगा और रेडियस भी ओपी ही होगा। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल और रेडियस से इक्वल होगा, चाहे कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करो और नॉर्मल ओरिजिन से पास होगा, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल और रेडियस वेक्टर इक्वल है, तो ये बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 42, ए सर्कल ऑफ रेडियस यूनिटी इज सेंटर्ड एट ओरिजिन, ठीक है। एक सर्कल है, सेंटर इसका ओरिजिन है, ठीक है। टू पार्टिकल स्टार्ट मूविंग एट द सेम टाइम फ्रॉम द पॉइंट 1,0, ये वाला पॉइंट है ना 1,0, यहाँ से दो पार्टिकल स्टार्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एक पार्टिकल इधर जाता है, दूसरा पार्टिकल इधर। वन ऑफ द पार्टिकल्स मूव्स काउंटर क्लॉकवाइज विद कांस्टेंट स्पीड v, जो काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है वो v स्पीड से जा रहा है और जो दूसरा वाला पार्टिकल है वो उसकी स्पीड है 3v, तो जाहिर सी बात है 3 गुना ज़्यादा चलेगा। आफ्टर लिविंग 1,0, two particles meet first at point P and continue until they meet next at point Q, the coordinates of Q, Q के coordinates पूछे हैं। अच्छा, इसकी स्पीड 3v है, तो ये जितने समय में यहाँ तक पहुँचेगा, ये इतने समय में कहाँ तक पहुँच जाएगा, इसका 1/3
यानी कि यहाँ पे तो दोनों यहाँ मिलेंगे पहली बार में, तो पहली बार में दोनों यहाँ मिलेंगे। और फिर उसके बाद 3v वाला इधर जाने लगेगा, तो 3v वाला किधर चला जाएगा, 1 2 और 3, यानी कि यहाँ आ जाएगा ना 3v वाला। और जो v वाला होगा वो अभी तक यहीं पहुंचा होगा, v वाला तो चल ही रहा था, वो यहीं पहुंचा होगा। तो फाइनली वो अगेन दूसरी बार कहाँ मिलेंगे, -1, 0 पे, डी पे। मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हो। चलो मान लो जैसे तुम्हें नहीं पता कहाँ मिलेंगे, तो मान लो यहाँ मिलेंगे थीटा एंगल पे, यहाँ पे मिलेंगे पी पॉइंट पे। अब जब मिलेंगे तो टाइम तो सेम ही लगा होगा ना, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम जो होगा, डिस्टेंस कितना चला ये, एक काम करते हैं एंगुलर ले लेते हैं ना, कितना एंगल चला, थीटा अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। तो रेडियस तो 1 यूनिट है, तो एंगुलर जैसे वेलोसिटी क्या होता है, आर ओमेगा, तो रेडियस तो 1 है, तो ओमेगा और वी सेम ही होगा, तो थीटा बाई वी इक्वल्स टू, अब ये यहाँ से यहाँ तक चला, तो ये कितना एंगल चला, 2 पाई माइनस थीटा बाई 3v, यहाँ से थीटा निकाल लो, v से v कैंसिल, ये 3 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल्स टू 2 पाई, तो थीटा कितना आ गया, पाई/2, मतलब ये थीटा एंगल कितना होना चाहिए, पाई/2, मतलब यहाँ मिले थे, यहाँ से भी देख सकते हो। तो आंसर -1, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वेरिएबल सर्कल इज ड्रॉन टू टच द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। अच्छा, एक वेरिएबल सर्कल है जो कि ओरिजिन पे सर्कल को टच कर रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ठीक से नहीं बन पाया। एक वेरिएबल सर्कल है जो सर्कल को ओरिजिन पे टच कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, मतलब कहने का मतलब है एक्स एक्सिस इस सर्कल के लिए, ये जो भी सर्कल है इसके लिए जो एक्स एक्सिस है वो टेंजेंट है। अच्छा, द लोकस ऑफ द पोल ऑफ द स्ट्रेट लाइन lx plus my plus n equals to 0 with respect to the variable circle has the equation। कहने का मतलब है ये पोलर की इक्वेशन गिवन है, जैसे इस सर्कल का एक पोल होगा कोई, मान लिया h को मार्क के, तो इसी का लोकस बताना है, इसके पोल का लोकस बताना है। पोल समझते हो ना, जैसे एक सर्कल है तो ये पोल है, इसका पोलर क्या होगा, यहाँ से तुम कॉर्ड ड्रॉ करो, ठीक है, बहुत सारे कॉर्ड ड्रॉ करो, इसके कॉर्ड के एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस होगा उसे ही पोलर कहते हैं। इसके भी एंड पॉइंट से ड्रॉ करो, ठीक है, तो ये कहीं इंटरसेक्ट होगा, तो ये जो लोकस होगा ना वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, यही पोलर होता है। और इसकी इक्वेशन कैसे दी जाती है, t इक्वल्स टू 0। तो इस सर्कल के पोलर की इक्वेशन पता है मेरे को, वो पोलर क्या है, कहा गया ना, द लोकस ऑफ द पोल ऑफ द स्ट्रेट लाइन lx प्लस my प्लस ny विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल सर्कल हैज द इक्वेशन दिस। तो यानी कि ये पोलर गिवन है, lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0। इस स्ट्रेट लाइन का पोल निकालना है ना, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये सर्कल को कहीं ऐसे कट कर रहा होगा, तो इसका पोल ये रहा h को मार्क, इसका लोकस निकालना है। तो मुझे सर्कल की इक्वेशन तो पता होनी चाहिए ना पहले, तो सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालें। मान लो इस सर्कल का जो सेंटर होगा कहीं यहाँ, मान लिया -g, -f, ये सेंटर मान लिया, तो इसका रेडियस क्या होगा, आसान है, यही तो रेडियस होगा, ये 0, 0 है, तो रेडियस कितना होगा, √g² प्लस f²। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r², यानी कि g² प्लस f²। अब यहाँ से x² का टर्म आ जाएगा, प्लस यहाँ से y² का टर्म, प्लस यहाँ से g² भी आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, इससे f² भी आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2gx प्लस 2fy इक्वल्स टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन है इस वाले, ठीक है। अब इस सर्कल का पोलर क्या होगा, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोलर की इक्वेशन ये पता है ना, तो पोलर की इक्वेशन निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू h कोमा के, ठीक है, h कोमा के तो निकाल लेते हैं। वो क्या होता है, t बराबर 0। अगर तुमको पोल पता है ना, पोल
तो तुम पोलर की इक्वेशन कैसे लिखते हो, टी बराबर 0। तो ऐसे ही इस सर्कल के पोल का लोकस निकालना है ना, तो इसके पोलर का जो इक्वेशन है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो वो कैसे होगा, टी बराबर 0 यानी कि एच इंटू एक्स प्लस के इंटू वाई प्लस जी को ऐसे लिखा, 2x को कैसे लिखोगे, x प्लस एच प्लस एफ ऐसे लिखा, 2y को y प्लस के इक्वल्स टू 0। तो फर्दर इसको कैसे लिखोगे, x का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ से h प्लस यहाँ से g प्लस y का कोफिशिएंट जो होगा यहाँ से k प्लस यहाँ से f प्लस, ठीक है। अब कांस्टेंट क्या क्या बच गया, जी एच प्लस एफ के इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो कंपेयर कर लो, किससे कंपेयर करोगे, ये दोनों सेम ही तो हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर कर लो कैसे, एच प्लस जी अपॉन एल इक्वल्स टू के प्लस एफ अपॉन एम इक्वल्स टू जी एच प्लस एफ के अपॉन एन। तो अब मुझे लोकस निकालना है, तो जी और एफ को एलिमिनेट करना होगा ना। एक इक्वेशन तो इन दोनों से आ जाएगा और एक इक्वेशन इन दोनों से आएगा, मतलब दो इक्वेशन आएगा और दो वेरिएबल है जी और एच। हमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए। सॉल्व करने के लिए तो दो इक्वेशन चाहिए, पर एलिमिनेट करने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए। तो वो एक्स्ट्रा इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो क्या करें, इस इंफॉर्मेशन का यूज कर लेते हैं कि ये जो y बराबर 0 है ना, ये टेंजेंट है। तो अगर टेंजेंट है तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, इस सर्कल का अगर मुझे टेंजेंट निकालना है कहाँ पे, ओरिजिन पे, तो वो मैं निकाल लेता हूँ ना, कैसे, t बराबर 0, सर्कल तो ये था, तो इसका इक्वेशन क्या होगा टेंजेंट का, टी बराबर 0। तो कहाँ निकाल रहे हो तुम टेंजेंट, 0,0 पे, तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जी तो ऐसी है, 2x को क्या लिखोगे, 2x को लिखोगे x प्लस 0 प्लस 2y को क्या लिखो, f 2y को क्या लिखोगे, y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो यही टेंजेंट की इक्वेशन है, gx प्लस एफ वाई इक्वल्स टू 0। बट टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी, y बराबर 0। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूँ, y इक्वल्स टू माइनस जी बाई एफ एक्स। तो ये y बराबर 0 कब होगा, जब g 0 हो जाए ना, g 0 हो जाए, g क्या हो जाए 0। तो मेरे को यहाँ से रिजल्ट निकल के आया कि g 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब सेंटर जो होगा ना ये y एक्सिस पे होगा कहीं, क्योंकि g 0 हो गया। तो यहाँ पे g 0 कर दो, तो h बाई एल इक्वल्स टू के प्लस एफ बाई एम इक्वल्स टू एफ इंटू के बाई एन। इन दोनों से तो एक इक्वेशन बन गया ना, h बाई एल इक्वल्स टू एफ इंटू के बाई एन, इक्वेशन 1, ठीक है। अब इन दोनों से बना लेता हूं मैं, कैसे, एन के प्लस एन एफ, ठीक है, एन की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर क्या बनेगा, एम इंटू एफ इंटू के, ठीक है। अब एफ की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो एफ की वैल्यू क्या होगी, एन के, ये रहा, उस तरफ ले जाके एफ करोगे माइनस में, तो क्या बनेगा, एम के माइनस एन, यही एफ की वैल्यू है, इसको सब्सटीट्यूट कर दो। अच्छा ये एच है, एच बाई एल इक्वल्स टू के बाई एन, और एफ की वैल्यू क्या है, एन के अपॉन एम के माइनस एन, ठीक है। तो एन से एन कैंसिल, एच को एक्स से रिप्लेस कर दो, तो क्या बनेगा अब, एक्स इंटू एम वाई माइनस एन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू एल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। एक्स इंटू एम वाई माइनस एन माइनस एल इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यही लोकस आ गया। तो ये पोल का लोकस है, ठीक है, इस वाले स्ट्रेट लाइन के, इस वाले स्ट्रेट लाइन के पोल का लोकस है, ठीक है। ये एक्चुअली में पोलर है, अगर स्ट्रेट लाइन गिवन हो तो उसका पोल ही होगा ना, अगर ये पोलर है तो ये पोल का लोकस है, पोल इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था।
हाँ, इजी नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। द मिनिमम लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच इज पासिंग थ्रू 1,0। जैसे सर्कल है, ये तो तुम खुद भी कर सकते थे। इस सर्कल का सेंटर क्या है? -1, ठीक है। और एक पॉइंट है 1,0 से, तो 1,0 से तो बहुत सारी कॉर्ड पास हो सकती हैं। एक तो ये रही कॉर्ड इस 1,0 से, एक तो ये भी हो जाएगी कॉर्ड, एक कॉर्ड खुद जो डायमीटर से होगी। पर हमें उस कॉर्ड का लेंथ निकालना है जिसका लेंथ मिनिमम हो। तो वो कौन सी वाली कॉर्ड होगी? गैस करो। ये वो वाली कॉर्ड होगी जब 1,0 उस कॉर्ड के लिए मिड पॉइंट बन जाए। समझ में आ रहा है? मतलब ये वो वाली कॉर्ड होगी जब ये मिड पॉइंट बन जाए। समझ गए? अच्छा, इसका रेडियस निकाल लो। रेडियस कितना होगा? 1 + 1 + 7, तो 9 यानी कि 3। ये तो 3 हो गया। अब ये डिस्टेंस भी निकाल लो। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 - 1, 4 + 1, ये √5 हो गया। तो ये लेंथ निकाल लो। इसका दुगना कॉर्ड लेंथ हो जाएगा। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगा, पाइथागोरस लगा दो। 9 - 5 4 2, तो ये लेंथ 2 हो गया। तो ये भी 2, तो कॉर्ड लेंथ 4 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 concentric circles of which the biggest is this। 3 concentric सर्कल है, उसमें सबसे बड़ा सर्कल जो है वो ये वाला है, जिसकी रेडियस कितनी है? 1। हैव देयर रेडियाई इन एपी। अच्छा, तीनों सर्कल है, उनकी रेडियाई क्या है? एपी में है। इफ द लाइन दिस कट ऑल द सर्कल्स, ये जो लाइन है तीनों सर्कल को कट कर रहा है 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। द इंटरवल इन विच द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी विल लाई। तो उस, जैसे रेडियस किस में है? एपी में है ना। तो उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो किस इंटरवल में लाई करेगा, ये बताना है। अच्छा, ये लाइन को जरा प्लॉट कर लें क्या? y = x + 1। अगर x0 होगा 0,1 और -1,0, तो ये लाइन कुछ इस तरह से होगा। तो इसका मतलब तीनों सर्कल को ऐसे होना चाहिए ना। तीनों सर्कल को कुछ, तीनों सर्कल को मतलब कट करना चाहिए इस लाइन को। एक सर्कल तो ये रहा, दूसरा वाला भी कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सेंटर यही है। ठीक है। ओके, कंडीशन क्या अप्लाई करें? अच्छा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये रेडियस होगा ना। अच्छा, तीनों सर्कल का रेडियस क्या होगा? पहले वाले का तो 1 है, इसका जस्ट दूसरे वाले का क्या होगा? 1 - d। और सबसे क्योंकि मान लो तीनों का कॉमन डिफरेंस d है, तो ये जो छोटा वाला है इसका रेडियस क्या होगा? 1 - 2d। यही होगा ना, 1 - 2d। देखो तीनों एपी में ही है। 1 - 2d होगा। ओके। अच्छा, ये परपेंडिकुलर लेंथ निकाला जा सकता है क्या? इसका इक्वेशन पता है ना? क्या है इक्वेशन? x - y + 1। हाँ, निकाला जा सकता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे? तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको p बोल देते हैं। ये क्या होगा? इसमें तुम रख दो ओरिजिन, तो रख दिया, तो 1/√2 ये हो जाएगा। तो ये जो रेडियस देख रहे हो ना, ये वाला रेडियस यानी कि 1 - 2d, ये ज़्यादा होना चाहिए किससे? 1 - 2d ज़्यादा होना चाहिए 1/√2 से। ठीक है। और साथ में इसका रेडियस भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब कॉमन डिफरेंस भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से क्या बनेगा? 2d - 1, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये << -1/√2। तो 2d = -1/√2 + 1। तो d शुड बी लेस देन, या 2d शुड बी लेस देन √2 - 1/√2।
डी शुड बी लेस देन 2 से डिवाइड कर दो, तो √2 -1 अपॉन 2 √2। अब क्या करें, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो डी शुड बी √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जाएगा 2 -√2 अपॉन 4। ये आ जाएगा आंसर। इससे कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए और साथ में डी पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो ये आ जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, जैसे ये सर्कल है, सेंटर इसका ओरिजिन है, ठीक है, सर्कल का नाम है x² प्लस y² इक्वल्स टू a²। द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ, अच्छा जो टेंजेंट है ना, बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, पर कंडीशन क्या है, यहाँ एंगल 45 डिग्री बनाना है। तो ऐसे बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, मान लो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे, तो ये भी एंगल 45 बनना चाहिए, तो ये भी एक पॉइंट आया। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, उनका लोकस जो है वो गिवन है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ओके, सो जिसका लोकस बताना है मेरे को, उसको मैं h, k बोल देता हूँ, ठीक है। h, k बोल दिया। अब m स्लोप वाले टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है सर्कल के ऊपर, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r इंटू √1 प्लस m²। यहाँ r कितना है, r a है ना, रेडियस तो a है। m स्लोप वाले टेंजेंट की इक्वेशन यही होती है ना, y इक्वल्स टू mx प्लस a इंटू 1 प्लस m², ठीक है। अब ये टेंजेंसी कंडीशन होती है। अब ये टेंजेंट कहाँ से पास कर रहा है, h, k से, तो इसको h, k से पास करा दो, तो y की जगह मैंने k लिख दिया और x की जगह h, प्लस माइनस a √1 प्लस m²। इसको उस तरफ बुलाया k माइनस एम एच, और इस तरफ क्या बचा, प्लस माइनस a√1 प्लस m²। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, क्या बनेगा यहाँ से, k² प्लस m²h² माइनस 2k hm, इसका भी स्क्वायर कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा, a² और a²m², ठीक है। अब देखो ये m में क्वाड्रेटिक बना, m में क्वाड्रेटिक क्यों बना, क्योंकि इस पॉइंट से h, k से जो पास करेगा ना, वो दो टेंजेंट होगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, जिसमें इसका स्लोप m1 होगा और इसका स्लोप m2 होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वाड्रेटिक के देख रहे हो दो रूट्स होंगे m1 m2। पहले इसको क्वाड्रेटिक बना लें, क्या करें, इन सबको उस तरफ बुला लो, तो m² और यहाँ से क्या बनेगा, a² माइनस h², फिर ये वाला आके इस तरफ प्लस 2k प्लस a² माइनस k² इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स हैं, m1 और m2। अच्छा, इससे सम ऑफ द रूट क्या होगा, m1 प्लस m2, सम ऑफ द रूट माइनस b अपॉन ए, यानी कि माइनस 2kh अपॉन a² माइनस h², और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, c अपॉन ए, यानी कि a² माइनस k² अपॉन a² माइनस h², ठीक है। अब मेरे को क्या गिवन है कि जो 1045 है, 1045 की वैल्यू क्या होती है, मतलब दो लाइन के बीच में एंगल क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन रूट, सॉरी नॉट रूट, 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड, जो कि 1045 ये 1 होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, तो m2 माइनस m1 इक्वल्स टू, ये मॉड है ना, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 1 प्लस m1 m2। ओके,
फिर यानी कि m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया ना। m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2। इसको फिर से स्क्वायर करेंगे तो 1 + 2 m1 m2 प्लस m1 m2 होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, m1 + m2 का होल स्क्वायर। अब इस तरफ -2 m1 m2 और करना होगा तो -4 m1 m2, और इस तरफ ये, तो क्या बनेगा 1, या पहले इसको लिख लेता हूँ मैं, m1 m2 का होल स्क्वायर प्लस 6 m1 m2 प्लस 1। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। m1 + m2 क्या था, सम ऑफ द रूट, ये था ना, और इसका स्क्वायर भी है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 4k² h² अपॉन a² माइनस h² का होल स्क्वायर, ये रख दिया इसकी जगह। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि a² - k² अपॉन a² माइनस h²। ठीक है, m1 m2 आ गया यहाँ पे, और साथ में इसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी कर दिया, प्लस 6 m1 m2 यानी कि a² - k² अपॉन a² माइनस h² प्लस 1। ठीक है। अब इस तरफ तो, अच्छा, a² माइनस h² से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बचेगा 4k² h² अपॉन a² माइनस h²। ठीक है, और इस तरफ किया तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, टाइम लगेगा, बट सॉल्व हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, या एक काम करो, a² माइनस h² लिख ही देते हैं, डेनोमिनेटर में भी ये एलसीएम ले लेते हैं a² माइनस h² का। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, इसको ओपन कर दो, a⁴ प्लस k⁴ माइनस 2a²k²। ठीक है, प्लस 6 है यहाँ से, और ये a² माइनस k² इंटू a² माइनस h², प्लस यहाँ क्या बनेगा a² माइनस h² का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इस तरफ ओनली क्या बचा 4k² h², और इस तरफ a⁴ प्लस k⁴ माइनस 2a²k² प्लस यहाँ से क्या बनेगा a⁴ तो 6a⁴। ठीक है, और यहाँ से -6a²k², फिर सॉरी a⁴ और फिर -6a²k²। चलो ठीक है, अब इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो -6a²h², और क्या क्या बच गया, प्लस 6k²h², ये बच गया 6k²h², और फिर इसको ओपन कर दिया तो क्या बनेगा a⁴ प्लस h⁴ माइनस 2a²h², ये सब कुछ बन गया। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, तो 4k²h² और इस तरफ 6k²h² है। ओके, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। लोकस किस क्या दिया हुआ है, लोकस ये गिवन है ना, x² प्लस y² का भी होल स्क्वायर है, तो कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये और ये कितना बना,
8 a की पावर 4, ठीक है, ये तीन हो गया। और प्लस k² h², इसको साथ ही रहने दो, प्लस k की पावर 4 और h की पावर 4, ठीक है। और k²h², इसको उस तरफ बुला लो। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया k²h², और भी है क्या कहीं k²h² नहीं है। तो 6 में से 4 गया, तो कितना बचेगा, -2 k²h²। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या बचेगा, a² तो बन गया ये -8 a² इसको और इसको मिला लिया, ठीक है। और 6, और ये -8 a²h²। तो एक काम करो, इस तरफ तो अब 0 बचा, क्योंकि इसको हम उस तरफ ले गए थे, तभी तो ये -2 k। अच्छा, 6 माइनस k²h² प्लस का बनेगा ना। हम्म ये प्लस का बनेगा, 6 - 4 तो 2 प्लस का हो गया ना। अब इन सबको उस तरफ भेज दो। अच्छा, और h और k के एक्स वाई से रिप्लेस कर दो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ x² + y² का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड जाके क्या बनेगा, 8 a² +8 a² और ये उस तरफ गया तो -8 a की पावर 4, ठीक है। तो 8 a² कॉमन ले लो, तो क्या बना, x² + y² - a²। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। पेशेंस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, लेमडा 8 आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A circle touches the line y = x at point 4, 4। ये जो लाइन है ना y = x, तो एक सर्कल टच कर रहा है इसको, कहाँ पे, मान लो ये सर्कल है, ये टच कर रहा है कहाँ पे, 4, 4 पे। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लाइन, एक लाइन ये भी x + y = 0, वो लाइन कुछ ऐसे है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ द कॉर्ड इज 6√2, यानी कि जो ये वाली लेंथ है ना, ये मान लो ये पॉइंट क्या है, ए और बी, ये पॉइंट पी। तो ए बी की लेंथ गिवन है, ए बी की लेंथ कितनी गिवन है, 6√2। देन वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। कोई नहीं, सर्कल की इक्वेशन हम मान लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या माने, x² + y² + 2gx + 2fy + c, ये मान लेते हैं। इसका मतलब सेंटर इसका -g, -f, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन है, ओके। अब ये क्या है, एक तरह से टेंजेंट ही तो है। इस टेंजेंट का नाम है y = x और ये 4, 4 पे है। अच्छा, सर्कल के लिए अगर 4, 4 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, t = 0, यानी कि 4x + 4y प्लस g है 2x को कैसे लिख सकते हैं, x + 4। उसी तरह से प्लस f 2y को कैसे लिख सकते हैं, y + 4 प्लस c = 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन है, कहाँ पे, ये है एट 4, 4। तो x के साथ क्या बनेगा, 4 + g प्लस y के साथ क्या बनेगा, 4 + f प्लस फिर यहाँ से 4g प्लस 4f प्लस c = 0। बट ये लाइन है किसके इक्वल, ये लाइन तो है y = x के इक्वल। इसका मतलब ये क्वांटिटी देख रहे हो, ये 0 होगा। इस क्वांटिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0, 4g प्लस 4f प्लस c = 0, ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, अब जब ये 0 हो गया तो ओनली मेरे पास क्या बचा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इतना बचा ना, केवल इतना पार्ट। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, y = -4 + g अपॉन 4 + f = x, ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये y = x कब होगा, जब ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 + g किसके इक्वल होगा, -4 + f के।
तो यहाँ से g प्लस एफ किसके इक्वल हो गया, -4 और -4 -8 के। तो g प्लस एफ -8, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो और g प्लस एफ -8 प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो c कितना आ गया, +32, c +32 आ गया। ठीक है, c का वैल्यू तो आ गया। g और f m और मिल जाए तो काम बन जाएगा। अब g और f कैसे निकालें, कौन सी इन्फॉर्मेशन से निकालें? तो हाँ, इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 6√2। तो इस कॉर्ड की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? तो एक फॉर्मूला होता है कॉर्ड लेंथ निकालने का। वो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कोई भी कॉनिक और स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करोगे ना, कोई भी कॉनिक और स्ट्रेट लाइन को, तो क्वाड्रेटिक अगर एक्स में बनाते हो तो उसमें जो इस कॉर्ड की लेंथ होती है ना ए बी, वो होती है √d अपॉन मोड ए इंटू √1 + m²। ठीक है, डी डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो हम एक काम करते हैं, इस लाइन का नाम क्या है, y = -x। इस लाइन को और इस सर्कल को सॉल्व करते हैं तो x में क्वाड्रेटिक बनेगा। तो सर्कल तो यही था, x² + y² + 2gx + 2fy + c, यानी कि x² y = -x रखो तो फिर फर्दर ये x² बन जाएगा प्लस 2gx और फिर प्लस 2fy, तो y की जगह -x तो -2fx + c = 0। तो देख रहे हो ये x में क्वाड्रेटिक है, 2x² प्लस 2x g -f + c = 0। अच्छा, c तो 32 आ गया था ना, तो c की जगह 32, तो 2 से डिवाइड कर दो, x² प्लस x g -f + 16 = 0। ठीक है, अब क्या करूं मैं, कॉर्ड लेंथ मेरे को कितना गिवन था, ये 6√2। तो कॉर्ड लेंथ निकाल लेता हूँ, √d कैसे निकालूं, b² यानी कि g -f का होल स्क्वायर -4ac यानी कि 64। ये √d अपॉन मोड ए तो यहाँ पे 1 ही है ना, 1 ही है। ठीक है, और इनटू में √1 + m², तो 1 प्लस स्लोप क्या है y = -x वाली लाइन का -1, उसका स्क्वायर करोगे तो 1, ये कितना है 6√2। तो इससे ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो g -f का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से, 36 + 64 100, यानी कि g -f कितना आ जाएगा, +-10। g -f तो +-10 आ गया और c 32 आ गया, और तीन तीन रिलेशन आ गया। एक तो ये है g + f = -8 होना चाहिए, और g -f = या तो +10 ले लो, एक बार +10 लोगे और एक बार -10 लोगे, और c 32। तो अगर तुम g + f = -8 और g -f = 10 इसको सॉल्व करोगे तो g और f की वैल्यू आएगी, है ना, और g + f = -8 और g -f = -10 रखोगे तो यहाँ से भी c की दो वैल्यू, g और f की दो वैल्यू आएगी। तो दोनों को सॉल्व करके देख लो, दो सर्कल की इक्वेशन आ जाएंगी। ठीक है, पर हम चाहे तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे कहाँ गया क्वेश्चन, g + f -8 किस में हो रहा है, इसमें तो नहीं हो रहा, इसमें g2 g कितना है यहाँ से 1 और यहाँ से -9, यहाँ से तो हो रहा है 1 -9 -8, c भी 32 है। ठीक है, और g में से f गया तो या तो 10 आना चाहिए, नहीं तो -10 आना चाहिए। तो 1 में से 1 में से माइनस करोगे जब आप -9 को, तो 10 आ रहा है, तो आई गेस ये करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से देखें क्या यहाँ से हो सकता है, यहाँ से g कितना है -1 और यहाँ से f कितना है -11, तो इन दोनों को जोड़ नहीं, ये भी नहीं हो सकता, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड याद रखना, ये सब ये तो बार बार फ्रिक्वेंटली आता रहता है, ये
कॉर्ड लेंथ, इसको तो याद ही रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट ऑन द सर्कल विच इज नियरेस्ट टू द लाइन। जैसे ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, 1, -2, ठीक है। -G, F होता है ना, तो 1, -2। और रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, +2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और माइनस कर दो इसको तो +4, यानी कि रेडियस 3 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट ऑन द सर्कल विच इज नियरेस्ट टू द लाइन। एक लाइन है, तो सर्कल पे इस लाइन का नाम है y = 2x + 11। तो सर्कल पे ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो इस लाइन के नियरेस्ट होगा, तो वो वाला पॉइंट जो कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो और साथ में वो सेंटर से भी पास करे, मतलब यहाँ पर भी परपेंडिकुलर हो, तो सेंटर से पास करेगा ही, 1, -2 से। तो मुझे ये वाला पॉइंट बताना है, नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो हम लाइन की इक्वेशन से भी कर सकते हैं नियरेस्ट, ये मतलब लाइन के पैरामेट्रिक पॉइंट से भी मान सकते हैं। लाइन के ऊपर जैसे कोई भी लाइन है, जैसे मेरे को इसका बेस पॉइंट पता है, अगर कुछ भी मान लिया x1 y1, तो r डिस्टेंस दूरी पे जो ये वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है, x1 ± r cos थीटा, ठीक है। फिर y1 ± r sin थीटा, ठीक है। ये होता है पैरामेट्रिक पॉइंट। ये इसको ऐसे भी डिराइव कर सकते हो, जैसे लाइन है और यहाँ से भी कर सकते हो, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला r cos थीटा होता है और ये r sin थीटा होता है, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट होता है, तो उसी तरह से इस पॉइंट को भी मैं क्या मानूं, तो ये पॉइंट होगा हमारे पास, ये बेस पॉइंट है ना, तो 1 ± अच्छा प्लस माइनस क्यों मानते हैं, क्योंकि हो सकता है ये वाला पॉइंट 1 - हो या प्लस हो। वैसे ये रूल है कि अगर बेस पॉइंट से ऊपर वाला मानोगे तो ये प्लस होता है, और बेस पॉइंट से नीचे वाला ये माइनस होता है, पर बट अभी पता नहीं है, इसलिए चलो प्लस माइनस ले लेते हैं, फिर बाद में चेक कर लेंगे कौन सा पॉइंट होगा। तो 1 ± r, ये लेंथ कितनी है, 3 है, तो 3 cos थीटा। अब cos थीटा कैसे निकालेंगे, जैसे इसका स्लोप है कितना, इस लाइन का स्लोप क्या है, 2 है ना, तो एक मिनट, इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप 2 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन वाला, इसका जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप कितना होगा, -1/2, यानी कि tan थीटा -1/2 होगा। देख सकते हो ना इस लाइन का स्लोप कितना है, 2। तो इस लाइन का स्लोप हम यूज करते हैं ना, इस लाइन का स्लोप, ये जो लाइन थीटा एंगल बना रहा है तो उसका tan थीटा कितना होगा, -1/2। तो अब देखो साइन थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव, तो साइन थीटा तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा tan थीटा 1/2 है, परपेंडिकुलर बेस, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4√5। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव होता है हमेशा, तो 1/√5। और cos थीटा कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो -2/√5, ठीक है। तो इसका मतलब 1 ± 3 cos थीटा है ना, तो cos थीटा कितना है, -2/√5, तो -2/√5। फिर क्या है, 1 ± 3 sin थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 1/√5, तो यानी कि 3/√5। तो एक पॉइंट तो ये आया 1, और प्लस माइनस यानी कि -1 - 6/1 - 6√5, और यहाँ से 1 + 3/√5, एक पॉइंट तो ये आया। और दूसरा कौन सा है, 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 + 2/√5 और 1 - 3/√5, तो कौन सा होगा, 1 - 6/√5
अच्छा सॉरी, ये -2 था ना, सॉरी, यहाँ -2 आएगा, तो यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर भी -2। अगर ये दोनों दिख गए फिर मेरे को तो कंपेयर करना पड़ेगा। 1 - 6√5 ये वाला है, ठीक है, और ये वाला है क्या, क्या 1 प्लस, ये तो है ही नहीं, -2 1 + 6, एक मिनट, 1 माइनस, ठीक है, -2 प्लस, एक मिनट, 1 प्लस, यहाँ 6 आना चाहिए था ना, तो ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, 1 + 6/√5, तो दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा करीब है, तो क्या करें, जाहिर सी बात है एक पॉइंट तो ये होगा और दूसरा पॉइंट हमें ये वाला मिला है, जस्ट एक पॉइंट हमें ये, एक एक तो ये वाला पॉइंट मिला है और एक ये वाला पॉइंट मिला है, तो कौन सा वाला पॉइंट करीब है इस लाइन के, तो जस्ट डिस्टेंस फार्मूला लगा लो ना। ये जो लाइन है ये क्या है, ये लाइन है 2x - y, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, 2x - y + 11 = 0। तो पहले ये वाला पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लो, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, जो भी कम आएगा वो वही करीब होगा। तो सबसे पहले मैं ये वाला निकालूं क्या, तो रखते हैं, 2 × x की जगह 1 - 6/√5, फिर -y की जगह -2 + 3/√5 +11 अपॉन, एक तो ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है, मॉड लगा लो, तो कितना हो जाएगा ये, 2 - 12/√5 और यहाँ से +2 - 3/√5 +11, समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, मॉड लगा लो, ठीक है। अच्छा इसमें से कुछ घट भी रहा है, अच्छा इस वाले को रखें तो 1 + 6/√5 रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा और इस माइनस की वजह से ये भी पॉजिटिव, तो इससे देखो डिस्टेंस ज़्यादा आएगा, क्यों ज़्यादा आएगा, रख के देख लो, 2 × 1 + 6/√5, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो और एक यहाँ माइनस बाहर है ही है, तो क्या बन जाएगा 2 + 3/√5 +11, तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये ज़्यादा आ रहा है, सभी प्लस प्लस हो रहा है ना, इसमें तो कुछ घट भी रहा है, तो इसका मतलब इससे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो यही हमारा आंसर है, 1 - 6/√5, यही है ऑप्शन ए, ठीक है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को भी कैसे करते हैं, लाइन, स्ट्रेट लाइन जिसको आता है अच्छे से वो तो कर देता है इसको आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a foot of the normal from the point 4, 3 to a circle, a foot of normal from the point 4, 3 to a circle to come on and a diameter of the circle has the equation, मतलब जैसे ये सर्कल है तो इसके डायमीटर की इक्वेशन तो ये है 2x - y - 2 = 0, और एक पॉइंट 4, 3 है, ठीक है, तो इस पॉइंट 4, 3 से जो फुट ऑफ नॉर्मल है, जो हमारा फुट ऑफ नॉर्मल है, ये ये कितना है 2, 1, और डायमीटर की इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन निकालनी है सर्कल की, तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे, नॉर्मल की इक्वेशन और इस डायमीटर को सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा सेंटर, और जब सेंटर आ गया तो रेडियस निकाल लेना, फिर इक्वेशन आ जाएगा, आसान है ना। क्या होगा इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का, तो y - 1 = स्लोप, स्लोप कितना होगा 3 - 1 2 और 1 हो जाएगा स्लोप, तो x -2, तो y = x - 2 + 1 - 1, ठीक है, यहाँ से तो ये आ गया और ये वाला कौन सा इक्वेशन है, y = 2x - 2, तो दोनों को सॉल्व कर लो,
2x-2 इक्वल्स टू x-1, तो x इक्वल्स टू 1 आ गया। अब x 1 आ गया तो y 0 आ गया, तो 1,0 तो इसका सेंटर हो गया। अब रेडियस भी निकाल लो, रेडियस निकाल सकते हो ना, कितना होगा रेडियस? 1 + 1 √2 हो जाएगा रेडियस। तो अब सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, यानी कि x² प्लस, यहाँ से माइनस, एक काम करो पहले वाई स्क्वायर लिख लो, फिर यहाँ से -2x और +1 -2 -1 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। इतना आसान क्वेश्चन था। 49 हो गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ दिस आर 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन सर्कल ऑफ रेडियस 4 यूनिट्स, एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 यूनिट है, तो ए बी सी डी बताना है। अच्छा, सर्कल है, रेडियस 4 यूनिट है, यानी कि सर्कल का सेंटर चलो मान लो -g,f है, तो x + g का होल स्क्वायर प्लस y + f का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, रेडियस 4 यूनिट है, तो 4 का स्क्वायर कर दें 16, यानी कि x² प्लस y² प्लस यहाँ से 2gx प्लस यहाँ से 2fy प्लस यहाँ से g² प्लस f² -16 इक्वल्स टू 0। x² प्लस y², ठीक है। अब a, ये सिमेट्रिक पॉइंट है ना, 4 पॉइंट है, तो कोई भी एक पॉइंट रखवा दो इस पे, a और 1/a रख दो, तो a² प्लस y की जगह क्या लिखोगे? 1/a² प्लस 2gx की जगह 1/a, x की जगह 1/a प्लस 2f, सॉरी x की जगह a लिखना था ना, x की जगह a लिखते हैं, और प्लस 2f y की जगह 1/a प्लस g² प्लस f² -16 इक्वल्स टू 0। अब a से मल्टीप्लाई कर दो a² से, तो a⁴ प्लस यहाँ से 1 प्लस 2g a³ प्लस 2f a² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस g² प्लस f² -16, यहाँ से कितना आ जाएगा? a², ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो? a⁴ प्लस a³ इंटू 2g प्लस a² का कोफिशिएंट कितना आएगा? g² प्लस f² -16, ठीक है, और a³ का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? a² का कोफिशिएंट जैसा था उसको भी कंबाइन कर सकते हो, a² प्लस a², ये कितना है? a⁴ लिख लिया, ठीक है, फिर यहाँ a³ लिखना चाहिए, फिर a² a इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू, इसके 4 रूट्स होंगे, a में y पर 4 डिग्री इक्वेशन है, उसके 4 रूट्स होंगे, 4 रूट्स क्या होंगे? a b c और d, ये 4 रूट्स होंगे, क्योंकि रूट्स में क्योंकि ये पॉइंट सिमेट्रिक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा है ना, a b c d, तो वो कितना आएगा? अगर सपोज पूछा होता तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ a³ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a लिखने के बाद, अच्छा समझ करो, सेकेंड को टाइम होता है तो इसकी कोफिशिएंट का यूज करते हैं, थ्री टाइम होता है तो इसका a का कोफिशिएंट यूज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट है,
इससे ऑल्टरनेट चलता है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो 1 आ जाएगा इसमें। सो आई होप ये समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।